पैगंबर थे और जितने भी मोजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट आई एम हियर। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? यस, बट देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स द वे। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि पैगंबर है? ही इज अ प्रॉफिट। माशाअल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? यस। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? यस। आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? यस। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस। तो अगर आप मानते हैं कि खुद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फर्ज नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होना। तो आपके वालिदैन को बोलना फर्ज नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते। जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है, उस वक्त बोलिए, बोलना फर्ज नहीं है। Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूं मेरे वालिदैन से कहूं, लेकिन अगर नहीं कहूंगी तो 20% तकरीबन नहीं दे सकूंगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूंगी। तो मैं चाहती हूं कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूं, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता हूं। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियां करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना जरूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोजा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए। और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है। ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की इबादत नहीं करते, ये कम से कम जरूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? No. कोई भी प्रेशर? No. माली प्रेशर? No. माशी प्रेशर? No. फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? Yes. आपके दिमाग से भी? Yes. आपके पूरे होशो आवाज से?
Yes. और आप मानते खुदा एक है? Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन ज्वाइन। बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। जरा आप जोर के बात कर सकती है? मैं सुनंदा हूँ और मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध से। हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है। हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते? हाँ। अपने दिल से? हाँ। अपने दिमाग से? हाँ। होशो आवाज से? इंशाल्लाह मैं अभी में कहूंगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शादा दोहरा सकते। अशहदु Ashhadu अल्लाह Allah इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah व अशहदु wa ashhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa rasuluhu। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन को, पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके खानदान वालों, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह, शुक्र। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। माइक नंबर 2 में भाइयों के शोबे में कोई भाई हो गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूं, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूं, देखता हूं और खास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूं, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहां आ रहा हूं, ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूं। इसके आगे जो इस्लाम मजहब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई है तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं
कुरान पाक एक हैं, तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहां बांद्रा से यहां आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूं, तो मुझसे पूछा गया आजाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हो तुम? वहां नहीं, आजाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहां भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है, और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, और वही चीजें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी के हिसाब से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नजरिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस जो मदद कर रही है, हमारे को, हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतने शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपने सवाल करने के पहले ये पूछा, आपका सवाल ये था कि कुरान एक है, खुदा, मुसलमान का कुरान एक है, मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगंबर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों है, इसके अंदर फिरके क्यों है, इसमें ग्रुप्स क्यों है? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आपने जब 10 मुसलमानों को कहा ट्रेन के अंदर कहां जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आजाद मैदान जाइए। 100% उन्हें आप उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहां नहीं आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं जानता हूं कि लाखों पैम्फलेट्स बटे, क्या इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके जरिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूं। मैं हमेशा मानता हूं अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूं, और मैं अल्लाह सुब्हाना दरखास्त कहता हूं कि मुझे
اور ان کو ہدایت دے.